इसमें अभी सबसे जो बेसिक्स आज हमें क्या सम बेसिक लर्निंग अबाउट धन योग, जैसे शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी हो गई या अर्न मनी हम देखते हैं कि कैसे देखेंगे। अब अर्न मनी का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है ना कि आपका प्रॉपर्टीज है, रेंट आउट करी हुई है आपने, एक वो हो जाता हम्म। है। एक हो जाता है जैसे आपका अर्न मनी में भाई पैसा कहीं से भी, किसी का पैसा आपको मिल जाता है, किसी भी रीजन से मिलता है। जैसे आपका कोई हाँ। समहाउ जैसे कहते हैं ना, जैसे डेथ हो जाती है तो उसका बीमा का पैसा, एलआईसी का पैसा मिलता है। बट यू हैव नॉट अर्न दैट मनी, ओके। बट यू आर गेटिंग द मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से ऑन भी। दैट। हाँ, मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे उस पैसे को कमाने के लिए। लॉटरी निकल गई तो लॉटरी तो आप ऐसी अर्न मनी हो गई। शेयर मार्केट में भी आप है, वो उसके लिए भी ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और एक होता है कि आपके जनरल योग बनते हैं, धन योग कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। तो पहली चीज थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में, ऑल मेल प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड एज बुल। दे हैव बस अ ब्रेक। हाँ, टेंडेंसी ऑफ हिटिंग एंड हार्मिंग इटसेल्फ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेल प्लैनेट्स है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, दीज आर ऑल मेल प्लैनेट्स, जो ऑड नंबर्स हैं। अब ये प्लैनेट्स जिस भी घर में बैठेंगे तो वहां पे इनकी टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हिटिंग हो जाएगी, जिसमें वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपना भी नुकसान कर सकते हैं उस घर को लेके। ओके। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। हम्म। ऑल फीमेल प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड एज बेयर, टेंडेंसी ऑफ हाँ। केयरिंग, हगिंग। अब जैसे हम टेडी बियर नहीं होते हैं, हग हाँ करना जी, हाँ जी। बच्चों को देते हैं, तो यही आप समझ लो कि फीमेल प्लैनेट्स जहां जहां आ जाते हैं जिस हाउस में, तो वहां पर उस हाउस से रिलेटेड उनकी टेंडेंसी जो केयरिंग और हगिंग हो जाती है। हम्म। सैटर्न, अब धन योग को देखने के लिए एक सबसे बड़ा होता है कि सैटर्न इन सेकंड हाउस, इफ एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, helps in accumulating money in later stage of life in abundance। शनि देरी का कारक है, डिले है। हम्म। ठीक है, हम तभी कहते हैं जब शनि दूसरे घर में आता है कि एक तो आपका पैसा देर से जुड़ेगा जब 50 से ऊपर हो जाओगे, क्योंकि वो हमेशा लेटर पार्ट, ओल्ड प्लैनेट है, तो लेटर पार्ट में हाँ। वो जमा कराएगा और देर करेगा लाइफ में पैसा जोड़ने में। लेकिन अगर जब आ जाता है शनि, कोई चीज दे देता है, इजिली वापस नहीं लेता। तो अबंडेंस का हम्म। मतलब ये हो गया कि बहुत तादाद में पैसा आपके पास बैंक बैलेंस होगा, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, या पैसा जो होता है हमारा बैंक बैलेंस होता है, या हमारी प्रॉपर्टीज के रूप में पैसा हो सकता है। किसी भी रूप में वो हम पैसा, चल अचल संपत्ति जो जिसे हम कहते हैं, उस फॉर्म में हमारा, क्योंकि आपके पास में अगर कुछ प्रॉपर्टीज है तो वो बेचोगे तो वो भी तो पैसा ही बनेगा ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो पैसा भी। अगर वो जुपिटर के द्वारा किसी भी पर वो फॉर्म में, तभी होगा जब अगर सैटर्न आपका सेकेंड हाउस में, हाँ, एक तो सेकेंड हाउस में हो और जुपिटर द्वारा देखा जा रहा हो, तब अबंडेंस में होगा। ठीक है, जुपिटर क्योंकि एक्सपेंशन का कारक है, बढ़ा देता है, चीजों को ज्यादा कर देता है, तो इसीलिए आपकी आवाज Saturn- ब्रेक हो रही अभी थोड़ा है। सा वो कनेक्शन ऐसे हुआ था, अब ठीक है, अब आ रही है आवाज। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ। हाँ, तो सैटर्न इन सेकेंड हाँ, हाउस अब आ रही एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर। अब जुपिटर की तीन दृष्टियां होती हैं, वो जुपिटर कहीं से भी है। दृष्टि कर सकता है। वो सेवन दृष्टि का मतलब, अगर वो 8वें घर में बैठ गया तो देख सकता है, अगर वो 10वें घर में बैठा तो 5वीं दृष्टि से देख लेगा। ठीक है, और अगर उसको हम्म। 9वीं दृष्टि से देखना है तो 7th हाउस में आ जाएगा, तो 7th हाउस से 9th एस्पेक्ट, 5, 7, 9 नहीं, होता है। 6th हाउस में आएगा, तो सेकेंड हाउस को देखेगा। तो इस तरह से हम्म। किसी भी जगह पर शनि से दृष्ट हो जाए सेकेंड हाउस में होते हुए, तो आपके पास में पैसा आ जाएगा, सेकेंड हाउस में जमा होगा पैसा। सेकेंड लॉर्ड इज ऑफ वेल्थ accumulation, wherever it goes person should person। try to do the work of that house for earning and saving money। ये मतलब हो हम्म। गया, आप कैरियर को समझो। कैरियर के लिए अगर कोई पूछता है कि मुझे कौन सा कैरियर लेना चाहिए, तो हम्म। सेकेंड हाउस लॉर्ड जो है वो जहां जाके बैठ जाएगा,
उस घर से रिलेटेड अगर आप काम करना शुरू करोगे। ब्रेक हो रही है मीनू जी। अच्छा, हाँ सेकंड हाउस का लॉर्ड ओके। जहां जाके बैठेगा, आपका, आपकी कौन सी है राशि, हम्म। तो आपका क्या है लगन, 1 नंबर राशि है ना। मेरे अच्छा, फिफ्थ अब में दो बैठेगा नंबर सर। आपका, आपका दो हाँ नंबर फिफ्थ। आ गया। 2 नंबर यानी कि कौन सा लॉर्ड है हाँ उसका, वीनस। वीनस। हाँ वीनस वो आपका फिफ्थ में कहाँ बैठा जाके है मेरे। बैठा हुआ है, वीनस आपका बैठा है फिफ्थ में। छठे घर में है। फिफ्थ में बैठा है। अच्छा, आपका फिफ्थ में बैठा है। फिफ्थ में बैठा है, हाँ जी। ठीक है, नहीं नहीं, नहीं सिक्स्थ। मेरे को तो में याद बैठा है। ही है हाँ क्योंकि आपका 7 लॉर्ड 6 हाउस में बैठा, मुझे तो याद है हाँ ना। तो सिक्स में बैठा। अगर आप अब सिक्स हाउस से रिलेटेड काम करो, देखो ये जनरल वैदिक का है, और भी बहुत से तरीके हैं देखने का, ये नहीं कि इसी तरीके से हम्म, हम देख सकते हैं। वन ऑफ द टेक्निक्स कि सेकेंड हाँ लॉर्ड जहां पर बैठा है, अगर उस घर से रिलेटेड आप काम करने लगते हो। अब सिक्स हाउस है, लॉयर का है, हाँ डॉक्टर का है। अब इस हाउस में आपके जैसे हम, जैसे कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दिस हाउस इज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर पीपल, जैसे कैब की हो सर। गई। अब हम्म, ब्यूटी पार्लर खोलते हो तो दूसरों को सर्विसेज दे रहे हो। अब इसका कहीं हाँ कनेक्शन आपका 8th हाउस के लॉर्ड से बन जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी भी तो हम सर्विसेज ही दे रहे हैं किसी को, वी आर वही प्रोवाइडिंग हाँ। सर्विसेज टू सम अदर पीपल। तो वो भी आ हम्म, जाती है इसमें, बट उसके लिए थोड़ा सा आपका कनेक्शन 8th हाउस से होना चाहिए, 5th हाउस से, और 8th हाउस का कनेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि पांचवा घर हाँ भी हमारा हम देख लेते हैं, और 8वां घर भी हमारा हाँ। इसका ऑफर से रिलेटेड हो जाता है। या मून का रिलेशन बन जाए, मून को भी हम देख लेते हैं हम्म, अपन से, तो कोई ना कोई रिलेशन बनता है, तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बोला कि और जो प्रोफेशंस निकलते हैं, आप जैसे बैंकिंग है, या आप पैसा लेन देन का काम है, जो सूद पर पैसा देते हैं लोग, ऐसा काम भी तो लोग करते हैं ना। मनी स्पेयर होती है जिनके पास में, गाँवों में तो बहुत ज्यादा होता है, जब जमींदार लोग होते हैं, पैसा देते हैं लोग, तो इसी तरह से। या आपका खुद का अपनी कोई फ्रेंचाइजी होती है, जैसे मुथूट ठीक है, है। उसने बैंक की फ्रेंचाइजी ली हुई है, और वो लोगों को पैसा देता है, तो वो दैट ही इज डूइंग 6th हाउस जॉब, पैसे का हाँ लेन देन कर रहा है, वो छठे घर का काम कर रहा है। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 6th हाउस। ठीक है, कि आप, अगर आपका सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठेगा, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। और सेकंड, और सबसे बड़ी बात, अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, तो छठा घर नौकरी का है, आप नौकरी करके पैसा कमा सकते हो, सबसे सिंपल। आप जॉब करो कहीं पे और अपना पैसा कमा लो, क्योंकि सिक्स हम्म हाउस ऑफ जॉब। हम्म। इसके बाद में जुपिटर इज कंसीडर्ड आज आपकी आवाज एक्सपेंशन। ना ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी हाँ पहले हाँ मैंने क्लास करी है वो तो शैलेश के साथ, तब तो ठीक थे सब कुछ। हाँ अच्छा, मेरे एंड से तो अब मुझे जब दिख जाता है कुछ इंटरप्शन होती है ना, उस पर लिखा नहीं आ रहा, अब सुनाई दे रही, जैसे आपकी हो रही थी ना पहले कुछ दिन। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं अब आपके, हाँ अब ठीक आ रही है। अब बीच बीच में हो जाती है ऐसे, 2 4 बार हाँ पहले आपकी ऐसे हो रही थी। जुपिटर इज कंसीडर्ड एक्सपेंशन। सो इफ planet in second house is expected by Jupiter, or lord of second house is expected by Jupiter, wealth can be accumulated by a person। मतलब जुपिटर का रोल है, जुपिटर को छठा, सेकंड हाउस को देख ले, या सेकंड हाउस के लॉर्ड को देख ले, वो कहीं पे भी बैठा हो सकता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड। अब सपोज सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठ गया है आपका 3rd हाउस में आके, ठीक है। हम्म अब जुपिटर आपका बैठा है 7th हाउस में, तो 7th हाउस से वो देखेगा थर्ड हम्म, हाउस को, कौन सी दृष्टि से, 9th एस्पेक्ट से। इवन देन यू कैन जनरेट मनी, आपका पैसा बनेगा। ठीक है, हाँ 7th हाउस का कनेक्शन जिस जुपिटर से किसी भी तरह से बन जाए। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप, मैं ये कह रही थी। मैं कह रही थी कि अगर ये जो प्लेनेट, हाँ जी, बोलो। ये पॉजिटिव होंगे तभी रिजल्ट देंगे, कि अगर ये प्लेनेट जो होगा, सपोज मेरा मार्स फिफ्थ में होगा या कोई और होगा, वो पॉजिटिव होने पे रिजल्ट देगा, उच्च का होने पे रिजल्ट देगा, अच्छी डिग्री का होने पे रिजल्ट देगा, या डिफॉल्ट रिजल्ट देगा ही देगा। बाय डिफॉल्ट उसने रिजल्ट देने ही देने हैं, जैसी उसकी पोजीशन होगी वैसा रिजल्ट देगा। उच्च का हाँ है तो उच्च के रिजल्ट देगा, नीच का है तो नीच देगा। के देगा। फ्रेंडली साइन में, हाँ एनिमी साइन में, डिग्री वाइज जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस घर की एनर्जी को उसने लेना है और वो देना है। देना ही है, ठीक है, हाँ।
ठीक है। मेलेफिक है, बेनिफिक है, वो सब जो उसने देनी है हाँ। देनी ही है प्लैनेट ने। हम्म। ठीक है। अब एनी लॉर्ड of the house, wherever it goes, carries the energy of that house. For example, हम्म। second lord goes into eighth house, 8। can give you hidden money in abundance as it makes a Rajयोग. क्योंकि आठवां घर छुपा हुआ धन है, गड़ा धन कहते हाँ। हैं इसको। प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी में आठवें घर को गड़ा हुआ धन कहते हैं। जैसे मतलब पुराने जमाने में लोग खोद कर अपने हीरे जवाहरात सब हाँ। दबाते थे, तब तो लॉकर नहीं हुआ करते थे, तो इस घर को गड़ा हुआ धन कहते हैं। तो गड़ा हुआ धन का मतलब हो सकता है वो आपको लॉटरी के फॉर्म में पैसा मिल रहा है, आपको पैसा चाहिए, somebody is helping you out, चाहे आपके रिलेशन में कोई आपको पैसे से मदद कर दे, चाहे आपका कोई फ्रेंड सर्कल से आपको कोई मदद कर दे, वो एक ऐसा पैसा होता है जिसको आपको वापस नहीं करना पड़ता, तभी तो राजयोग है। अगर वापस करना पड़ जाएगा तो फिर छठा घर बन जाएगा, वो तो कर्जा ओके। हो जाएगा। और अच्छा। आठवां अगर वो पैसा है जिसको आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता किसी को। हाँ, सो अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड आठवें वापस घर नहीं में करना। बैठता है, तो एक तो हम्म। तरीका है कि आपको लाइफ में कभी ना कभी जब दशा हम्म। चलेगी उस प्लेनेट की, तो आपको पैसा अनएक्सपेक्टेड मनी, इंग्लिश में कहेंगे अनएक्सपेक्टेड मनी मिलेगी। या फिर आप इस प्रोफेशन से अगर करियर वाइज पढ़ो तो आप एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकते हो, आप एलआईसी से कमा सकते हो, हम्म। आप ऑडिटिंग से कमा सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का हाउस है मैन्युफैक्चरिंग से कमा सकते हो, ऐसे है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनअर्न्ड मनी, हम्म। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि लॉटरी। शेयर ट्रेडिंग के लिए भी हम सेकेंड हाउस देखते हैं, हाँ सेकेंड हाउस में पैसा जमा होने का, फिफ्थ हाउस देखते हैं, और आठवें घर का रिलेशन, और 11वां घर तो जुड़ता है बाय डिफॉल्ट, हमारी इच्छा पूर्ति होनी है तो 11वां घर जुड़ेगा। तो फिफ्थ हाउस का कनेक्शन और एट्थ हाउस का कनेक्शन अगर कहीं ना कहीं होता है तो आपको शेयर मार्केट में जरूर आप जाएंगे और वहां से कुछ ना कुछ कमाएंगे। अगर 11th हाउस जुड़ जाता है, 12वां जुड़ेगा तो डेफिनेटली लॉसेस हो गए, फिर तो 5 8 12 हो गया तो फिर तो लॉस हो गया, 8 और 12 लॉस का हो गया, वो तो 11 हो गया तो गेन हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड हाउस में मतलब पैसा डिपॉजिट होगा। 12 हो के इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लॉस ही होगा नहीं नहीं, वो। देखो इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग, वो तो आप अपना बैंक से पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है बाहर से पैसा आना अच्छा। जिसके लिए मेहनत नहीं कर रहे। धन योग जो हाँ, अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं लॉटरी से, शेयर ट्रेडिंग से, या कोई योग धन का ठीक है। बनता है। तो सेकेंड हाउस का एट्थ हाउस में होना एक धन योग होता है। सेकंड हाउस का है। ठीक है। फॉर शेयर ट्रेडिंग फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, and share trading seen from that house. So Jupiter aspect helps in getting money from share trading. जुपिटर क्योंकि वेल्थ का कारक माना जाता है, तो अगर पांचवें घर का हम्म। कनेक्शन किसी, अब जुपिटर की दृष्टि पड़ गई, नाइन्थ हाउस में आपका जुपिटर बैठा है, तो पांचवें आपके इस पे दृष्टि पड़ेगी, नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ेगी फिफ्थ हाउस पे जुपिटर की, और फिफ्थ हाउस हम्म। है ट्रेडिंग का। तो आप हम्म। जिंदगी में कभी ना कभी जब भी दशा चलेगी फिफ्थ हाउस की या जुपिटर की, तो आप, या एट्थ हाउस की क्योंकि वो शेयर ट्रेडिंग के लिए आप इन्वॉल्वमेंट है, तो आप काम करोगे जरूर शेयर ट्रेडिंग का, थोड़ा सा चाहे करो, चाहे थोड़े टाइम के लिए करो, चाहे डे ट्रेडिंग करो, आप कुछ ना कुछ करके उसमें पैसा जरूर कमाओगे। मतलब हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, हमें अगर पता कौन सी दशा चलने वाली है, हम उससे पहले प्लानिंग शुरू कर दें। हाँ यही तो होता है ना, मतलब आपको पता है कि मेरा सेकेंड हाउस, मेरा जो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बन रहा है, तो मैं ट्रेडिंग करना, शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकती हूँ पैसे, मैं लॉटरी की टिकट्स खरीद सकती हूँ क्योंकि लॉटरी निकलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हाँ। ठीक है ना, कहने का मतलब उसमें आपको सिर्फ मून का ट्रांजिट और देखना पड़ेगा कि उस दिन के ट्रांजिट में भी क्या ये कनेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि आठवां घर और 11वां घर जब आपके पास होता है ना, तो आपके पास में अनएक्सपेक्टेड मनी आती है, अनअर्न्ड मनी आती है। अनअर्न्ड मनी मैंने जैसे आपको आप बोला है, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, पैसा दे हम्म। सकता है, उस फॉर्म में आ सकता है आपको, हेवी जिसको कहते हैं गिफ्ट्स, बड़े बड़े गिफ्ट्स मिल जाते हैं, वो भी तो आपके, अब किसी को बीएमडब्ल्यू मिल गई, ऑडी मिल गई, या और बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, सोने की चीजें गिफ्ट मिलती हैं, आप उसको बेच दो तो आपके पास पैसा ही आ गया ना फिर वो। आप हम्म। आप जो गेम्स जीतते हो, वो सब पैसा वही है ना जो आपने कमाया नहीं है, आपको अनएक्सपेक्टेड मनी है, आपने खेला, गेम खेली, आपको पैसा मिल गया। तो एट्थ हाउस इज ऑफ हम्म। दैट हाउस।
जो आपको हेल्प करता है बिना मेहनत का पैसा जनरेट करने के लिए। 11th हाउस विद 258 हाउसेस इन ठीक एनी है। प्लेस, चाहे प्लेसमेंट हो जाए उनके साथ में, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस के साथ, चाहे उनकी दृष्टि हो जाए, चाहे कंजंक्शन हो जाए, साथ में बैठ जाए, चाहे राशि परिवर्तन हो जाए, वे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ में राशि। बैठ गया, एट्थ का फिफ्थ में बैठ गया, 11th और नाइन्थ का एट्थ हाउस का कनेक्शन बन जाए, तो किसी ना तरह का कनेक्शन अगर बन जाता है तो वो आपको एक एडिड एडवांटेज हो जाती है चीज मिलने में, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का है। मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी, मेरे 258 का कॉम्बिनेशन बन रहा है और 11वें का कनेक्शन हाँ बन गया, तो मैं ठीक है। लॉटरी जीत सकती हूँ, मतलब लाइफ में कभी ना कभी मेरी लॉटरी निकल आएगी। कहने का मतलब ये है, लॉटरी निकले या मुझे अनएक्सपेक्टेड हम्म, मनी मिल जाएगी, मेरे को पैसे की जरूरत है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से आएगा पैसा, सडनली कोई ना कोई जरिया बन जाएगा, कोई आपको दे देगा पैसा कि ठीक है आप यूज करो बाद में देख लेंगे। उसके बाद मैंने बोला ना 8वें घर से मिला हुआ पैसा वो फिर वापस नहीं करना पड़ता आपको, जब आपको मिलता है तो। ये कहने right, का मतलब है। हम्म, आपको पैसा चाहिए, आपके सिस्टर ने दे दिया, आपके ब्रदर ने दे दिया, आपके पेरेंट्स ने दे दिया, ऐसा भी तो होता है ना, कई बार फ्रेंड सर्कल में भी तो हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स होते हैं कि चलो जी तुम ले लो पैसा बाद में कर देना रिटर्न मुझे, वो फिर वो वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गया तो गया, वो कैसा ये हो जाता है इस पैसे का फिर, दैट इज अनएक्सपेक्टेड मनी, यू गेटिंग दैट मनी। थोड़ा सा ये जैसे मैंने पहले बोला था मेल फीमेल प्लैनेट का, मैंने पहले लिख के बताया था कि मेल प्लैनेट्स हैव टेंडेंसी ऑफ फाइटिंग एंड फीमेल फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग टेंडेंसी होती है, तो जो फीमेल प्लैनेट्स होते हैं, तो इसी में सो इफ असेंडेंट इज मेल but goes and sits in female and Rashi, sits in female Rashi, it becomes sober, becomes sober and more towards compromising position। compromise. तो यहाँ पे ये भी फर्क पड़ेगा कि वो प्लेनेट किस घर में और किस राशि में बैठा है, मेल में बैठा है या फीमेल में बैठा जाता है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है। हम्म, अब लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस इफ गोज एंड सिट्स इन मेल साइन, ठीक है, जो भी आपका है कुछ एक्स वाई जेड जो भी बनता है, पर्सन हैज टू फाइट फॉर एवरीथिंग इन कैरियर, मेल साइन फाइटिंग साइन हो गया, अब वो जाके बैठ गया मेल साइन के अंदर और 10वां घर कैरियर का है, यानी कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है ना, आप जहां जहां काम करते हो वहां पर लेग पुलिंग हो रही है या आपको लोग पीछे हटा के आपका क्रेडिट कोई ले रहे हैं, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी अपने सीनियर्स के साथ में कि ये काम मैंने किया है, अगर कोई इसका क्रेडिट लेता है या मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही, मेरे को अप्रेजल के टाइम पे आपको यू हैव टू स्पीक आउट फॉर योर सेल्फ, हम्म, मीन्स अपने आप, कुछ लोगों को अपने आप चीजें मिल जाती है, कुछ को आपको प्रूव करना पड़ता है, एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो यहाँ पर ये होगा अगर वो मेल साइन में हाँ, चला जाता है, वेर एवर if it goes into female sign, person would be having a quality of leadership with empathy, मतलब चाहे वो मेल साइन है, अब यहाँ 10th का लॉर्ड मेल हो गया और वो फीमेल साइन में चला गया, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, सब कुछ है, क्योंकि मेल साइन एग्रेसिव है अगर मार्स को लेते हैं ऐसा, लेकिन बट उसके अंदर क्या होगा, एक टेंडेंसी हो जाएगी चीजों को टैकल करने की, फीमेल है ना, फीमेल प्लैनेट हो गया, तो फीमेल्स का क्या होता है, थोड़ा सा टैकल, चीजों को टैकल कर लेती है डिप्लोमेटिकली, तो वो उस तरह से चीजों को, हाँ एकदम से ब्लंट होके नहीं आप बात करोगे, आप अपने जो नीचे डाउन द लाइन है अपना काम निकलवाना है आपने, या अपने सीनियर्स को आपने कुछ बताना, तो आप एक डिफरेंट वे में आप पोर्ट्रे करोगे चीजों को, एग्रेसिवनेस नहीं होगी आप में। तो मेल और फीमेल प्लेनेट को समझने का तरीका कि मेरा प्लेनेट कहाँ गया, जब आप चार्ट रीड करोगे जिस घर में के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप फोर्थ हाउस को डिस्कस करना चाह रहे हो कि फोर्थ हाउस है और वो मेल राशि है, तो आप समझ लो कि घर के एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस होगी आपके, और अगर आपका जो हम्म, प्लेनेट है वो फीमेल प्लेनेट हो गया तो थोड़ा सा आप सोचो कि सौम्य हो जाएगा, आप जो चीजों को जोड़ के रखोगे क्योंकि केयरिंग हगिंग है, आप चाहोगे सब जुड़ के रहे अलग अलग, ऐसा ना हो, आपकी टेंडेंसी ये हो जाएगी उस घर के टूवर्ड्स टू दैट हाउस आपकी, ये कहने का मतलब है। अब हम्म, वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड बैठता का दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो भी जिस हाउस से रिलेटेड आप देखना चाह रहे हो, अब आप देखना चाह रहे हो कि मेरे हम्म, बच्चों का देखना है या हस्बैंड का देखना है, तो आप ये देखो कि वो कहाँ जाके बैठा है, मेल में बैठा है फीमेल में बैठा है, ये सब आप चीजें ऐसे आप चार्ट रीड करते समय आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब हम मेरे